Good morning, my dear students. Welcome in class 6 science and chapter light, shadow and reflection. थ्योरी पार्ट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट, और ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं. इसमें हम लोग कुछ वेरी शॉर्ट आंसर और कुछ शॉर्ट आंसर, कुछ लॉन्ग आंसर, इस टाइप के क्वेश्चन जो इसमें डिस्कस कर लेंगे. पूरी पीडीएफ है, ठीक है, तो आप लोग इसमें से लिख लेंगे. ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द 3 ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. 3 ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के नाम आप लिखिए. ल्यूमिनस मीन्स जो लाइट एमिट करते हैं, जिनका खुद का लाइट होता है, वो लाइट एमिट करते हैं. दिस इज स्टार, सन, फायरफ्लाइज, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, इफ़ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम. अगर आप कम्प्लीटली डार्क रूम में मिरर के सामने खड़े होते हैं, विल यू सी योर इमेज इन द मिरर. क्या आप अपनी इमेज जो है वो देख पाएंगे? इफ़ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम, अगर हम कम्प्लीटली डार्क रूम में मिरर के सामने खड़े हो जाएं, वी विल नॉट सी अवर इमेज इन द मिरर. हम हमारी इमेज नहीं देख पाएंगे. Because there is no light in this room. If there is no light, then we are unable to see our image in dark room. Okay, हम हमारी इमेज जो है वो नहीं देख पाएंगे. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट. क्लॉथ, ट्रेसिंग पेपर, ग्लास शीट, वुडन शीट, टिश्यू पेपर. ठीक है, तो इसमें आप देखिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, ग्लास शीट, ट्रांसल्यूसेंट में क्लॉथ, ट्रेसिंग पेपर एंड टिश्यू पेपर. ओपेक ऑब्जेक्ट में वुडन शीट एंड क्लॉथ. ठीक है, ये हमने क्लासीफाई किया. ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके हम आर पार देख सकते हैं. ट्रांसल्यूसेंट जो बिल्कुल थोड़ा से हेजी टाइप के होते हैं, जिनमें हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं लेकिन हमें दिखता ज़रूर है. क्लॉथ, ट्रेसिंग पेपर, टिश्यू पेपर, इस तरीके से. ओपेक जो बिल्कुल हम नहीं देख सकते, जैसे वुडन शीट है, लकड़ी की कोई शीट है, या क्लॉथ है, हम उसके आर पार नहीं देख सकते, इस तरीके से. ओके. व्हाट डज अ पिन होल कैमरा फॉर्म अ इमेज और अ शेडो. ठीक है, पिन होल कैमरा जो है वो इमेज बनाता है या शेडो बनाता है. तो पिन होल कैमरा फॉर्म्स एन इमेज, वो क्या बनाता है, इमेज बनाता है. व्हाट इज द कलर ऑफ शेडो. द कलर ऑफ शेडो इज ऑलवेज डार्क. शेडो का कलर हमेशा कैसा होता है, डार्क होता है. ठीक है. नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल. ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या होता है, देखिए, द मटेरियल दैट अलाउज ओनली सम ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल. ये हम थ्योरी में भी डिस्कस कर चुके हैं. ऐसे मटेरियल जो कुछ ही लाइट अपनों में से पास होने देते हैं, वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू देम, हम उनसे क्लियरली नहीं देख पाते हैं. जैसे ग्राउंडेड ग्लास, बटर पेपर, टिश्यू पेपर. अभी हमने क्लासिफिकेशन भी किया इससे पहले वाले क्वेश्चन में. ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जिनमें से कुछ ही लाइट पास होती है और जिसमें से हम क्लियर नहीं देख पाते हैं, ट्रांसल्यूसेंट हम उनको बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट द कंडीशन इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो. शेडो के लिए कौन कौन सी इसेंशियल कंडीशन ज़रूरी है. देखिए, द फॉलोइंग कंडीशन इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो. शेडो के लिए कौन कौन सी कंडीशन इसेंशियल है. फर्स्ट, सोर्स ऑफ लाइट. लाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है. एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ लाइट. एक ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, उसको लाइट की पाथ में हमको रखना पड़ेगा. जैसे मान लीजिए कि इधर से ये टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च इधर से, और इस टॉर्च से लाइट आ रही है. ठीक है, इस टॉर्च से क्या हो रहा है, लाइट आ रही है. इसके पाथ में आपको एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखना है. कैसा ऑब्जेक्ट रखना है, बिल्कुल ओपेक ऑब्जेक्ट रखना है. ठीक है, और तब क्या होगा, इसकी शेडो जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी. ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट आपको रखना है. या फिर ऐसा समझ लीजिए कि इस टॉर्च के सामने आप खुद खड़े हो जाइए तो आपकी शेडो दिखेगी. दूसरा, एन ओपेक स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. स्क्रीन ये कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी. या तो ग्राउंड होगा उस पर बन जाएगी, या कोई आपने पीछे की स्क्रीन लगा दी. ठीक है, तो स्क्रीन का होना ज़रूरी है. ठीक है, जैसे इस टॉर्च के सामने अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी, ग्राउंड पे बनेगी. तो ग्राउंड यहाँ पे क्या हो गया, स्क्रीन हो गया. या मैंने कुछ एक ऐसा क्लॉथ वहाँ पे लगा दिया, उस पर बन जाएगी, दैट इज़ ए स्क्रीन. तो स्क्रीन का होना भी ज़रूरी है. दिस 3
essential condition for the formation of formation of shadow. Okay. Now third question, what happened to the shadow formed on a screen when the distance between the source of light and object increases? ठीक है, क्या होगा, वॉट हैपन टू द शेडो फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे जो शेडो बन रही है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो सोर्स ऑफ लाइट है और जो ऑब्जेक्ट है उनकी डिस्टेंस को हम क्या करें, बढ़ा दें. ठीक है, तो देखिए, द साइज ऑफ शेडो ऑन द स्क्रीन डिक्रीजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस. ठीक है, तो शेडो जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी जब हम इस डिस्टेंस को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे. अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इंक्रीजेस. पहले सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस हमने बढ़ाई थी. अब हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट हैं वो और जो स्क्रीन है उसके बीच की डिस्टेंस को कम कर दिया. द साइज ऑफ शेडो ऑन स्क्रीन डिक्रीजेज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन डिक्रीजेज. ठीक है, तो द साइज ऑफ शेडो ऑन स्क्रीन डिक्रीजेज, स्क्रीन पर जो शेडो बनेगी उसकी साइज़ क्या होगी, कम होगी. व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन डिक्रीजेस. ठीक है, हम ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को अगर कम करेंगे तो. ओके, नाउ वी कैन सी थ्रू अ ग्लास, हम एक ग्लास से देख सकते हैं. क्या है, वाई डू वी सी थ्रू ग्लास, हम ग्लास से क्यों देख सकते हैं. वी सी थ्रू अ ग्लास बिकॉज इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट. ये क्या करेगा, लाइट को पास होने देगा, उसमें से लाइट जो है वो ग्लास से पास हो जाएगी, इसीलिए हम उसको देख सकते हैं. व्हाट इज मीन बाय रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. रेक्टिलिनियर, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बाय विच इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ द लाइन. ठीक है, लाइट की ऐसी प्रॉपर्टी जो लाइट को स्ट्रेट लाइन में क्या करे, ट्रैवल करे, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. की लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रैवल करती है. लाइट हमेशा किस में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में. ओके, नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय लेटरल इन्वर्जन. लेटरल इन्वर्जन मैंने आपको बताया था, प्लेन मिरर में ये होता है. ठीक है, और हम जैसे मिरर के सामने खड़े, हम हमारा लेफ्ट हैंड को क्या करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड को चेक करेंगे तो उसमें राइट हैंड हमें दिखाई देगा. ठीक है, लाइट ट्रेवल्स, लाइट लेफ्ट राइट रिवर्सल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन. लेफ्ट राइट रिवर्सल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन. ठीक है, लेफ्ट अगर है तो राइट में दिखेगा, राइट तो लेफ्ट में दिखेगा, तो ये लेफ्ट राइट रिवर्सल है इमेज का. ठीक है, जो इमेज बन रही है मिरर के अंदर और ऑब्जेक्ट का. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं. ठीक है, व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट मोर लाइट. रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे दैट फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लाइट रे किसी सरफेस पे गिरती है तो वो उन्हें वापस भेज देती है. द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रेज, लाइट रे जो है वो वापस जो है वो क्या होती है, बैक चली जाती है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, शाइनी पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर रिफ्लेक्ट लाइट बेटर देन अदर सरफेसेस. शाइनी पॉलिश सरफेसेस हैं उस पर ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है, अदर सरफेसेस पे क्या होता है, कम होता है. रफ सरफेस पे कम होता है. शाइनी सरफेसेस मतलब जैसे मिरर हो गया, मिरर पे लाइट अगर गिरेगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी रेस. उसी तरीके से अगर वुड पे गिरती है या रफ सरफेस है, बुक है, इस पे गिरेगी तो लाइट बहुत ही कम रिफ्लेक्ट होगी. ठीक है, लॉन्ग आंसर में देख लीजिए. लॉन्ग आंसर में क्या है, हाउ इज शेडो फॉर्म, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो. शेडो किस तरीके से फॉर्म होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. शेडो इज अ डार्क स्पेस फॉर्म्ड बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट. शेडो जो है वो क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट के बिहाइंड एक डार्क स्पेस बन जाता है. इट ब्लॉक्स लाइट फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ लाइट. इट ब्लॉक्स लाइट, वो क्या करेगा, लाइट को ब्लॉक कर देगा. फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, किसी भी लाइट से, किसी सोर्स ऑफ लाइट से अगर लाइट रेज आ रही है तो उनको ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, द कलर ऑफ शेडो ऑलवेज डार्क. शेडो का कलर ऑलवेज कैसा होगा, डार्क होगा.
It only shows the dark outline of an object and not the details of the object. It show only the dark outline of an object, no details of the object. ये ऑब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ डार्क आउटलाइन हमें मिलती है, बाकी कोई भी डिटेल उस ऑब्जेक्ट की नहीं मिलेगी. इट इज़ फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट. जैसे इधर टॉर्च हमने लगाई, इधर से टॉर्च लगाई, इधर से, ठीक है, इस तरीके से टॉर्च हमने यहाँ पे लगाई, तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसके अपोजिट में क्या होगा, शेडो बनेगी. ठीक है. द साइज ऑफ द वेरीज डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन. शेडो की जो साइज़ है वो किस किस पर डिपेंड करेगी, सोर्स ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगी, स्क्रीन पर करेगी और ऑब्जेक्ट पे करेगी. अब हमने इससे पहले क्वेश्चन भी देखा था जिसमें अलग अलग डिस्टेंस को वेरी करने पर शेडो की साइज़ में भी क्या हो रहे थे, चेंजेस आ रहे थे. ठीक है. द शेप एंड साइज ऑफ शेडो ऑल्सो वेरीज विद द पोजिशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट. अगर सोर्स ऑफ लाइट की पोजिशन अगर चेंज होती है तो शेडो की पोजिशन भी क्या होगी, चेंज होगी. ठीक है. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है शेडो की, आप इसको याद रखेंगे बिल्कुल. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन इमेज एंड शेडो. शेडो और इमेजेस के बीच में आपको डिफरेंस जो है वो बताना है. ये इमेज और ये शेडो. कलर, सबसे पहला, द कलर ऑफ इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट, द शेडो इज ऑलवेज डार्क. ठीक है. जो ऑब्जेक्ट का कलर है वैसा ही इमेज का कलर होगा, शेडो हमेशा डार्क कलर की बनेगी. डिटेल्स, द इमेज गिव्स ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट. इमेज में जैसे हम हमारी कोई इमेज देखते हैं मिरर के अंदर, तो हमें हमारी जो बॉडी का शेप है वो पूरी डिटेल उसके अंदर मिल जाती है. ठीक है. हमारे हैंड के बारे में, 5 उंगलियां हैं तो आपकी 5 ही दिखेगी, सिर है आपका, 1 नोज है, ईयर है, माउथ है. ठीक है. तो इस तरीके से आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पूरी डिटेल उस इमेज में उसको दिखाई देगी मिरर के अंदर. लेकिन शेडो में हमें सिर्फ एक डार्क आउटलाइन दिखती है, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दिखेगी. द शेडो शोज नो डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इट टेल्स ओनली द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. सिर्फ वो ऑब्जेक्ट का शेप बता देगा. जैसे हम हैं तो हमारा शेप दिख जाएगा बॉडी का किस तरीके से है, लेकिन कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी. लेटरल इन्वर्जन, द इमेज अंडरगो लेटरल इन्वर्जन. इमेज में लेटरल इन्वर्जन होता है लेकिन शेडो में नहीं होता है. शेडो में देयर इज़ नो लेटरल इन्वर्जन. फॉर्मेशन, द इमेज इज़ फॉर्म्ड व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रीचेज अवर आई. ठीक है. इमेज कैसे बनती है, जब लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से पास होके हमारी आइज़ तक पहुंचती है. ठीक है. तो इमेज हमें दिखाई देती है. द इमेज इज़ फॉर्म्ड व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रीचेज अवर आई. शेडो कब बनेगी, शेडो इज़ फॉर्म्ड व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट. ठीक है. जो लाइट का जो पाथ है वो ऑब्स्ट्रक्टेड अगर हम कर दें किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से. ठीक है. जैसे टॉर्च से लाइट आ रही है, उसके सामने आपने क्या किया, एक लकड़ी की शीट रख दी या कोई बुक रख दी. ठीक है. तो जो भी आप एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, उससे शेडो जो है वो बनेगी. ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए. आप इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में लिख लें बिल्कुल अच्छे तरीके से. ओके. PDF में आपको सेंड कर दूँगा.